ये परमेश्वर का वचन है। अरे आवाज में थोड़ा दम है कि नहीं? झगड़ा कैसे करते हैं? मैं तेरा हाथ पैर तोड़ डालूं, ऐसा करता है कोई? आवाज में थोड़ा दम होना चाहिए, क्योंकि दो चीज हम कर रहे हैं। हमारा विश्वास दिखा रहे हैं, शैतान को भी याद दिला रहे हैं। हम जानते हैं ये क्या है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं। संदेश हमारा वही है, लास्ट टाइम जो सुना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आयतें कुछ अलग लेते हैं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 3, 4 and 5, 3, 4 और 5 आया। માટે ખ્રિસ્ત ઈશુના સારા સૈનિક તરીકે તું મારી સાથે દુઃખ સહન કર। યુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈનિક સાંસારિક કામકાજમાં ભૂખાતો નથી કે જેથી તે પોતાના ઉપરી અમલદારને સંતોષ પમાડે। વળી જો કોઈ અખાડામાં હરીફાઈમાં ઉતરે તો નિયમ પ્રમાણે હરીફાઈ કર્યા વગર તેને ઇનામ મળતું નથી। ओके, बिना नियम लड़ाई करो तो इनाम मिलता नहीं है। आमीन। दूसरा भाग पढ़ते हैं, गिनती, नंबर्स, गणना, 8वां अध्याय, 23 से 26। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, લેવીઓની ફરજ આ છે, 25 વર્ષના તેથી ઉપરના જનો અંદર જઈને મુલાકાત મંડપમાં કામની ખિદમતમાં હાજર રહે અને 50 વર્ષની ઉંમરથી તેઓ તે કામમાં હાજર રહેવાનું બંધ કરે અને ત્યાર પછી ખિદમત ન કરે। 24 સુધી। પણ સંભાળ રાખવામાં તેઓ મુલાકાત મંડપમાં પોતાના ભાઈઓની સાથે સેવા કરે અને ખિદમત ન કરે। લેવીઓને સોંપેલી સેવા વિશે તું તેઓને એમ કર। ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं ये मौका आपने दिया फिर से एक बार आपके सन्मुख आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इट इज अवर प्रिविलेज, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु हम आपकी हजूरी में आए और आपकी आवाज़ को हम सुने। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु, आप हमसे इन वचनों के द्वारा बात करें, आप हमसे व्यवहार करें प्रभु यीशु मसीहा। हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा, आप इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों के द्वारा हमें छू लें, हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज़ को हम सुन सकें, हमारी आंखों को खोलें ताकि आपको हम निहार सकें, हमारे हृदयों की आंखों को खोलें ताकि आपके वचन को अच्छी तरह से हम समझ सकें, हम सत्य को जानें और सत्य हमें मुक्त कर दें ताकि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें प्रभु यीशु, हम बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवन से महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ओके, पिछले संडे के मैसेज को आगे ले जाते हैं। पिछले संडे का थोड़ा रिवीजन। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर वो सेनाओं का यहोवा है, आमीन। बहुत सारे बिलीवर्स लोगों को ये प्रश्न खड़ा रहता है कि क्यों बिलीवर होने के बावजूद जीवन में क्यों कई बार काम नहीं होता, क्यों चंगाई नहीं मिलती, क्यों फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आते, क्यों प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आते, क्यों हम बिलीवर हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे आसमानी पिता हैं, अगर वो हमारे पिता हैं वैसे के वैसे हैं, उनको आज भी कुछ नामुमकिन नहीं है, तो हमारे जीवन में क्यों बड़े काम नहीं होते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण कि प्रभु यीशु को जो करना है वो करेंगे, लेकिन हमें जो करना है इसकी समझ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमको ऐसा लगता है, दोस्त दारू का गिलास लेके आया और दोस्त बोलेगा दोस्त एक घुट, और हम अगर उस वक्त प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे दोस्त का दिल बदल दे ताकि वो ग्लास लेके वापस चला जाए, अरे फिर हम सोचते हैं ये तो जा ही नहीं रहा है। अरे हमें उसको मना करना है
अरे तो कितना भी बोल, मुझे घूंट नहीं लगाना, मैं पीता ही नहीं हूं। सिंपल बात। आमीन। जो हमें करना है वो हमें ही करना है। इसलिए बाइबल कहती है, और हमारी गलती का है, गोलियात को हम देखते नहीं कि उपवास प्रार्थना, कई लोगों तो थोड़ा समस्या है मतलब फास्टिंग प्रेयर चालू हो जाती है। ये प्रभु एक गोलियात को तो मेरे जीवन से दूर हटा दे, प्रभु गोलियात को तू हटा, गोलियात को मैं दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, गोलियात का मुझे परछाई भी नहीं चाहिए। अरे कितनी ही अच्छी प्रार्थना तुम न करो, आखिर में तुम्ही को पत्थर उठाकर उसको मारना है। आमीन। वो जाने वाला नहीं है। लड़ाई करना हमें सीखना है। आमीन। इसलिए बाइबल का परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे जीवन में समस्याओं को इसलिए वो आने देता है, इजराइलियों को इसलिए, इजराइल में कनान में जब वो लोग गए तो इसलिए कुछ दुश्मनों को रखा ताकि वे लड़ाई करना सीखें। आमीन। आमीन। ये सच्चाई है। विश्वासी लोग कभी बड़े होते ही नहीं। ये बड़े होंगे तो समझ में पाएंगे ना कि ये प्रश्न इसलिए आया है ताकि मैं लड़ाई करना सीखूं। इसलिए दाऊद बोलता है, ब्लेसेड इज द लॉर्ड माय गॉड, जो मेरे धन्य है वो परमेश्वर जो मेरे हाथों को युद्ध करना, मेरी उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए ये समस्या क्यों मेरे जीवन में आई, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु यीशु, समस्या आई है, गोलियात आया ही है तो मुझे लड़ना सिखाओ। आमीन। मुझे लड़ाई करना सिखाओ। और एक बात हमने देखी, निर्गमन 13 और 17, वहां पर ऐसा लिखा है, शुरुआत के दिनों में जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर ही निकले तो बाहर निकलते ही ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि फलिस्तियों के मार से जाएं, क्योंकि अगर निकलते ही लड़ाई करना हुआ तो ये लोग वापस मिस्र में भागने की बात करेंगे। और ये बात सच्चाई है कि अगर आप उद्धार पाएं और तुरंत अगर समस्या आ जाए तो, उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा पैदा ही हुआ है उसको कैंसर हो जाए तो बचेगा किस तरह से? अब आत्मिक जीवन में आपकी उम्र कुछ भी हो फिजिकली, लेकिन आत्मिक जीवन में नए ही आप जन्म पाए हैं, नया ही बच्चा पैदा हुआ है, अभी से अगर समस्या आएगी तो वो हमेशा सांसारिक जीवन में वापस जाने की बात करेगा। मैं शायद एक टॉपिक पर बोलूंगा नेक्स्ट संडे में भी, पता एक झूठ विश्वासी लोगों की बात करता हूं। मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने कम से कम 40-50 लोगों के मुंह से झूठ सुन चुका होगा। क्या पास्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि प्रभु यीशु के करीब जाने की कोशिश करते हैं तभी शैतान बहुत परेशान करता है, तभी बहुत प्रश्न आ जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो जो बाइबल में से सीखने को मिलता है, प्रभु यीशु के करीब जाने से प्रश्नों का हल मिलता है। आमीन। लेकिन कितने के मुंह से सुना, वो तो बहु बाइबल वांचती नहीं, प्रार्थना करती नहीं, अब तो प्रश्न वधी जाए छे। एनीवे, नए उद्धार पाए हैं तो परमेश्वर खुद चाहता है उस रास्ते मत जाओ, लेकिन उस रास्ते जाओ जहां मैं लाल समुद्र से रास्ता निकालूंगा, जहां मैं तुम्हें पत्थर से पानी पिलाऊंगा, जहां मैं तुम्हारे लिए बड़े चिन्ह चमत्कार करूंगा। लेकिन फिर आगे जाने के बाद 17वां अध्याय आया तो अमलेकी लोग सामने लड़ाई करने के लिए आए, तब यहोशुआ की अगुवाई में इनको लड़ाई करने जाना पड़ा। आमीन। बच्चा छोटा है तो उसको कपड़े हम पहनाते हैं, समझ में आता है, उसके कपड़े हम बदलते हैं, समझ में आता है, उसको खाना हम खिलाते हैं। लेकिन आप सोचें 30 साल का लड़का हो गया, 30 साल का होने के बाद भी मम्मी, दूसरा कोई देखेगा तुरंत बोलेगा इसका दिमाग, ये सिर्फ शरीर में 30 साल का है, दिमाग गया है, मंदबुद्धि, पागल है। आत्मिक जीवन में पागल की तरह लोग जी रहे हैं, मंदबुद्धि की तरह ही जी रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बड़े ही नहीं हुए। अरे आज भी आप सोचें, छोटा बच्चा है, उसको हम उठा के मजा आता है, बच्चा भी इतना हंसता है। अब आप सोचो 30 साल का लड़का आके हमको बोलेगा मास्टर साहब दिल में सोचेंगे तेरा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है।
ऐसा ही हो रहा है। अरे आप छोटे बच्चे थे, आप नए नए उद्धार पाए थे, बाइबल सिखाने के लिए कोई चाहिए था। आज तो आपको दूसरों को सिखाते हो जाना चाहिए। आमीन। आप नए नए आत्मिक जीवन में आए तो आपको प्रार्थना करने के लिए किसी की जरूरत थी, आज आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो जाना चाहिए। आमीन। बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए फिर थोड़ी सी समस्या आती है, लोग भाग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर की क्या मर्जी थी, नए उद्धार पाए हैं, अभी मिस्र से बाहर निकले हैं, अरे मैं प्रश्न आने नहीं दूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद मूसा से क्या कहा, गिनती पहला अध्याय पूरा हमने काफी आयतें पढ़ी, लास्ट टाइम 20वीं आयत 30वीं आयत। अब परमेश्वर क्या बोलता है, 20 साल से बड़े जो भी हैं उनको लड़ाई के लिए अलग करो, उनको लड़ना है। आमीन। आमीन। याद रखें, अगर आप उधार पाए, काफी समय हो गया, तो आपको शांति का जो भी समय मिला, यही समय था जिसमें आपको तैयारी करनी है प्रार्थनावादी योद्धा बनना, जिसमें आपको बाइबल अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा खाना खाना, बड़ा होना। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, जो आयतें हमने निकाली, काश अगर ऐसा हो। कौन सी बात कर रहा हूं बताता हूं। गिनती 8 हमने पढ़ा 23 से 26। क्या लिखा है, परमेश्वर ने लेवियों के लिए क्या बोला मूसा से, मूसा 25 साल की उम्र में ये लोग सेवकाई की शुरुआत करेंगे और 50 साल के बाद ये लोग सेवकाई नहीं करेंगे। 50 साल हो गए, इसके बाद ये आदमी साइड में हट जाएगा और इनको सेवकाई में अगुवाई देगा। इसको सेवकाई नहीं करनी। मैंने बार बार पढ़ा, मैं सोचता रह गया, परमेश्वर की योजना आप देखो। अगर आज मैं गिटार बजाता हूं या वर्शिप लीड करता हूं, परमेश्वर की मर्जी है 50 साल के बाद तुमको हट जाना है, दूसरे कोई किसी को खड़ा करना है। अगर आज तुम प्रीचिंग कर रहे हो तो एक 50 साल के बाद उसको हट जाना है, दूसरे किसी को खड़ा करना है। तकलीफ ये है, दूसरा कोई खड़ा कब होगा, कोई जब बड़ाई कोई नहीं हो रहा है तो किधर से कोई खड़ा होगा। मैं ये सोच रहा था जब ये पढ़ रहा था, क्या परमेश्वर की योजना आप देखो। अगर इस तरह से बिलीवर्स लोग बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मैं जब नया नया उद्धार पाया, समझ में ज्यादा नहीं आता था, फिर भी हम लोग पास्टर साहब को बोलते थे, पास्टर साहब कोई बीमार है तो हमको भेजो, प्रार्थना करने के लिए हम जाएंगे। पास्टर साहब कोई दुष्ट आत्मा निकालने तो हमको बोलो, हम जाएंगे। आज इतनी उम्र में भी जेपी साहब दौड़ा दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। मैं कितनी भाग दौड़ करता हूँ, मुझे आज तक किसी ने बोला ही नहीं आगे, पास्टर साहब कुछ प्रार्थना करने जाना हो तो हमको बोलना, या तो हम आएंगे, ऐसा भी किसी ने नहीं बोला। कुछ लोग जो आना चाह रहे थे वो भी इसलिए आना नहीं चाह रहे थे कि उनको मिनिस्ट्री करनी है, वो इसलिए आना चाह रहे थे कि पास्टर साहब के साथ थोड़ी जाएंगे तो जासूसी करनी है। अरे कब बड़े होंगे। मैं तो ये सोच रहा था, अगर बिलीवर्स लोग इस तरह से बड़े होते चले जाएं, 25 साल से मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है, 50 साल तक आते आते इतना अनुभव कि अब दूसरों को सिखाना है, अब साइड में हट जाना है, दूसरों को सिखाना है, तो कितने सेवकाई हो जाए, कितने सेवक खड़े हो जाएं, कितने पास्टर खड़े हो जाएं, कितने लीडर्स खड़े हो जाएं, कितनी सेविकाएं खड़े हो जाएं, कितने प्रॉफिट्स हमारे बीच में, कितने सुवार्थी, कितने चंगाई, कितने दुष्ट आत्मा निकालने वाले। क्या मैं तो मानता हूं शैतान को अटैक पे अटैक आ जाए। आमीन। आमीन। लेकिन हो क्या रहा है, 5 साल के बाद भी मैं ऐसे बोलूंगा, आप लोग ऐसे आके बैठोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। चलो, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। आमीन। बच्चों को बड़ा होना है। आज माँ बाप बच्चे के पीछे खर्चा कर रहे हैं, कल बच्चे को बोलना है 500 रुपये आप रखो। आमीन। आमीन। बड़े होना है। अगर इस तरह से सेवकाई लोग करने लगे तो क्या बात है, कितने सेवक। मैं मानता हूं संख्या कितनी बढ़ेगी, संख्या तो फिर भी सेकंड नंबर की बात है, लेकिन उद्धार कितने लोग पाएंगे, कहां से कहां बात चली जाएगी। आमीन। इसको थोड़ा सीरियसली लिया। अगर आपको बरसों हो गए, कुछ समय आपको बीत चुका है, तो आपको ये सोचना है, मैं जीवन में कितना आगे बढ़ा हूं या बढ़ी हूं। अगर आज भी आप किसी को अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, अगर आज भी आप बाइबल से किसी को बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर अफसोस की बात, अभी बस अब आगे बढ़ना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को योद्धा चाहिए।
वो जानता है ऐसे ही लोग 20 साल से कोई चर्च में आता है, 20 साल से वचन सुनता है, 20 साल से बाइबल पढ़ता है, 20 साल से प्रार्थना करता है, इसको अभी तक इतना दिमाग नहीं है कि ये परमेश्वर का दास है या नहीं, इसका क्या करने का। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बात करते थे अहमदाबाद में, अरे क्या सेविका है ना, क्या परमेश्वर की दासी है ना, क्या ये है ना वो है। मैं गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, अपने भी काम देखते हैं। मैं गया, एक लड़का आया, आंटी मुझे बुरे ख्याल बहुत आते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, काला दोरा निकाला, काले धागे के ऊपर, उसके ऊपर प्रार्थना करती है ये औरत, प्रभु इसको जब मैं इसके हाथ पे बांधूंगी और उसको खराब बुरे ख्याल नहीं आएंगे। और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ ये किधर बाइबल में है, कि कौन से प्रभु दिख रहा है, कि कौन सी सेविका है। मुझे 2 या 3 साल भी नहीं हुए थे तब उद्धार पाए, लेकिन मुझे इतना समझ में आता था। एक कपल आके बोलता है हमको बच्चा नहीं होता है। अच्छा 2 नींबू निकाले, उसके ऊपर प्रार्थना की, हस्बैंड को बोला तू इसको अपने तकिए के नीचे रखना, तुम इसको अपने तकिए के नीचे रखना, बच्चा हो जाएगा। नींबू रखने से बच्चा होता है, कमाल है। ये मैं बात कर रहा हूँ शायद 2002 की, 2022 हो गया अभी तक उनको नहीं होगा। अरे 20-20 साल के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है किसको परमेश्वर का दास बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। आमीन। एक बार एक प्रबोधक आ गए, कितने पुराने व्यक्ति हैं, लाइन में खड़े हैं। अब देखो इनको यही समझ में नहीं आ रहा। अब आप इससे 5 गुना क्राउड गिन लो, इससे 5 गुना क्राउड होगा या तो इससे 10 गुना क्राउड होगा। बहुत एडवर्टाइजमेंट की है। अब इसके बीच में मैं आके बोलता हूँ मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, हमारे बीच में कोई तो है जिसको घुटनों का दर्द है। अरे होगा ही, किसी ना किसी को तो डेफिनेटली होगा। आमीन। समझ में आता है। लेकिन अगर यूं बोले ना आपको, आप खड़े हो जाओ, आपको जो घुटनों का दर्द तो समझ में आता है। अरे अपने चर्च के लोगों को दिमाग नहीं है, ऐसी मीटिंग में जाकर बैठते बोलते सू सेविका मने मनमा थाय कि गई भैंस पाड़ी। क्या सीखा, क्या सीखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सीखते हैं लोग, क्योंकि बड़े नहीं हो रहे। ये अभी भी वही बच्चे हैं, मिस्र से बाहर निकले वही बच्चे हैं। इनको कोई भी आके कुछ भी सिखा जाए। एक आदमी का, अपने चर्च का एक भाई प्रॉफिट उधर जाके सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं मुझे परमेश्वर दिखा रहा है आपकी वाइफ किसी और के साथ भाग जाएगी। 20 साल हो गए शायद, अभी तक नहीं भागी। और उस वक्त ये आदमी को नींद ही नहीं आ रही। ये बार जेपी साहब सही में भाग जाएगी क्या, जेपी साहब इतनी अच्छी वाइफ है, मेरा सब कुछ भाग जाएगी क्या। अरे बड़े हो जाओ। आमीन। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है इतने वर्षों के बाद कौन परमेश्वर का दास है कौन नहीं है, तो अफसोस की बात है। क्योंकि अभी तक आपको परमेश्वर का दास दासी हो जाना चाहिए, आपको उसकी सेवकाई में आगे बढ़ जाना चाहिए। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप देखिए कि कोई व्यक्ति, देखो आप नौकरी करो कोई बात नहीं, बिजनेस करो कोई बात नहीं, आप हाउस वाइफ हो, घर में हो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर अपेक्षा रखता है जिसको भी मिस्र से मैं बाहर लाया वो लड़ाई करने वाला होना चाहिए। आमीन। वो परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल किया जा सके ऐसा पात्र होना चाहिए। आमीन। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ये योजना है, हर एक व्यक्ति योद्धा होना चाहिए। आमीन। कुछ बातें आपके सामने मैं लाता हूं। ऐसा लिखा है, चलिए एक बार फिर से आयत पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 5वीं आयत। वળી જો કોઈ અખાડામાં હરીફાઈમાં ઉતરે
તો નિયમ પ્રમાણે હરીફાઈ કર્યા વગર તેને ઇનામ મળતું નથી. ओके, देखो लिखा है पहले जो तीसरी आयत में लिखा है, यू आर अ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, तो परमेश्वर का योद्धा है, सैनिक है. आमीन. सैनिक को क्या करना है? बिस्तर डाल के सोना है, लड़ाई करनी है. आमीन. यू आर अ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट. और इसलिए 5वीं आयत में क्या लिखा है? अगर तुम सैनिक हो, तुम्हें लड़ाई करनी है, तो नियम के अनुसार लड़ाई करोगे तो इनाम मिलेगा. आमीन. सामने वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आ रहा है बॉक्सर, और अगर आप बंदूक लेके जाओगे, कौन इनाम देगा? अरे नियम के अनुसार लड़ाई करनी पड़ेगी. आमीन. बहुत सारे बिलीवर लोग इसीलिए इनके जीवन में जैसी गवाहियां होनी चाहिए हम लोग चूक जाते हैं, क्योंकि लड़ाई तो हम कर लेते हैं लेकिन नियम अनुसार नहीं करते. मैं 3-4 नियम आज आपके बीच में लाता हूं कि पिछली बार मैंने कहा प्रार्थना करें कि हमें प्रभु यीशु लड़ना सिखाए, क्योंकि लड़ना तो है ही. आमीन. मुझे कई लोगों का वाक्य याद आ जाता है. कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति ने रोते रोते मेरे सामने कहा था, जब मैंने ऐसा कहा कि देखो ये बहुत बड़ा शैतान का काम है, तो व्यक्ति रोते रोते मुझे बोलते हैं, अरे क्या हर बात में आखिर में यीशु मसीह तो शैतान आ जाता है, दोनों को बोलो मुझे शांति से रहने दे. हर बात में आखिर में या तो प्रभु यीशु आ जाते हैं या तो शैतान आ जाता है. अरे दोनों को बोलो मुझे शांति से रहने दे, मुझे जीवन में थोड़ी शांति चाहिए. मैंने कहा नहीं मिलेगी. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप शेर को यूं बोलेंगे, देखो शेर मैं तुम्हें नहीं खाता तो तुम मुझे नहीं खाओगे. शेर को तो आपको सामने ऐसा शेर दिख रहा है जिसको आप खाते नहीं, शेर को मस्त खाना दिख रहा है, उसको और कुछ दिखता नहीं. आमीन. इसीलिए आप चाहे या ना चाहे लड़ना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लड़ाई में हैं. हमारा युद्ध रक्त और मांस के सामने नहीं है. लेकिन युद्ध नहीं है का मतलब क्या है? तुरंत बाद में क्या बताती है एफएससी 6:12 में? लेकिन युद्ध है शैतान के सामने, तो लड़ना तो सीखना ही पड़ेगा. आमीन. आप आराम से सो गए, आप सोचो आज का दिन बहुत अच्छा गया, फिर भी नींद में ऐसा सपना आएगा इतना बुरा कि आप खुद सोचने लगोगे मैं बुरा तो हूं, इतना बुरा नहीं हुआ जैसा सपना देखा. किधर से आया? शैतान रात को भी सोने नहीं देता, ढंग से सोने, वो तभी भी हमला करता है. आप चाहो नहीं चाहो वो हमला करेगा ही. आमीन. इसलिए हमको सीखना है. यहां तक कि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के बारे में कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया मैं बांधूंगा और उसके खिलाफ दो लोग, द गेट्स ऑफ हेडेस शैल नॉट प्रिवेल. हाडेस की सत्ता नु जोर नहीं चाले. कहने का मतलब इधर भी प्रभु यीशु लड़ाई को विजुअलाइज कर रहे हैं. यानी उजियाले और अंधियारे के बीच में लड़ाई होगी तो अंधियारा टिक नहीं पाएगा. तो लड़ाई तो करनी ही है. आमीन. लेकिन बाइबल बताती है नियम अनुसार लड़ाई करेंगे तो विजय मिलेगी, तो इनाम मिलेगा, तो प्रार्थना का जवाब आएगा. अगर बिना नियम के हम लड़ाई करेंगे तो कभी नहीं होने वाला. और मैं इसलिए 2-3 पॉइंट आपके बीच में लाता हूं. सबसे पहला पॉइंट लाऊं उसके पहले, आपको पता है साइंस ऐसा बोलती है कि बच्चा जो मां के पेट में होता है वो एक एडल्ट व्यक्ति से 350 गुना ज्यादा जीना चाहता है. अबॉर्शन इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, पहले परमेश्वर के लिए गुनाह है, पाप है, खत्म हो गई बात. लेकिन एक और कारण मैं देता हूं, जो बच्चा मां के पेट में है वो जीना चाहता है. उसको जीने की तमन्ना एक 25-30 साल के इंसान से 350 गुना ज्यादा इच्छा है उसको जीने की. तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि 25-30 साल के इंसान को 350 गुना इच्छा कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है प्रश्नों को देखता है, सामना करता है, सुनता ऐसी गुजराती में આપણે સોનેરી વાક્યો ऐसे सुनता है. भण तो झाड़ू मारवा माटे भी नौकरी कोई नहीं आले. ऐसी बातें सुन के लोग बड़े होते हैं. किसी का बुरा किया या नहीं किया फिर भी ऐसे आक्षेप आते हैं, अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, किधर से आया?
धीरे धीरे आदमी की जीने की इच्छा कम होने लगती है। कई बार तो लोग उस मुकाम तक आ जाते हैं, बस प्रभु यीशु अभी ले लो, अब जीना ही नहीं, हार मान लेते हैं। आत्मिक जीवन में आपको बताऊं, जब नया नया को उद्धार पाता है ना, नया नया आप उसको देखें, उस वक्त नया नया को उद्धार पाता है, उसको क्या सपना है, मैं बीमार के ऊपर हाथ रखूंगा वो चंगा हो जाएगा, मैं दुष्ट आत्मा को निकल जाएगा, अरे मुर्दा भी आ गया ना एक बार, उसको भी मैं हाथ रख के बोलूंगा यीशु के नाम में जिंदा हो जाएगा। ये एक्साइटमेंट आत्मिक जीवन में भी, जिस तरह से एक बच्चा नया नया जब पैदा होता है उसको 350 गुना ज्यादा इच्छा है, ज्यादा स्ट्रांग है, उसका विल पावर ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो टूटता चला जाता है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में जब कोई नया उद्धार पाता है, इसका विल पावर उस वक्त बहुत स्ट्रांग होता है, ये बड़े बड़े सपने देखता है, मैं यीशु मसीह के लिए ये हिला दूंगा, वो हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे इच्छा कम हो जाती है। पहले कूद कूद के नाचेगा, सीख के ऊपर, सांप के ऊपर, फिर सीख के ऊपर सांप, फिर ऐसे ही सीख के ऊपर सांप। भाई जिसको सीख के ऊपर सांप, अपना तो जो है बराबर। धीरे 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 बैटरी डाउन होने लगती है, एक्साइटमेंट कम होने लगता है। क्या कारण? मैं सबसे बड़ा कारण आपको देता हूं, विश्वासी लोग पाप में जीते हैं, विश्वासी लोग ही पाप में जीते हैं। जिस मिस्र से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला, वही मिस्र में अगर जाकर हम रहेंगे, एक्साइटमेंट कम होगा ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा से कहा इस पेड़ का फल तुम नहीं खाओगे? क्योंकि पाप हमारा एक्साइटमेंट खत्म कर देता है, क्योंकि पाप ऊपर से हमको बहुत नीचे गिराता है। पाप पवित्रता में पता ही नहीं चलता कितने अच्छे हम, या तो पवित्रता में पता ही नहीं चलता आदम और हवा नंगे हैं, और पाप किया तो उनको अफसोस हो गया। देखो दिमाग कितना सटक जाता है। बाइबल कहती है आदम ने एक ही दिन में शेर, कौवा, हिरन, हिप्पो, गैंडो, रिनो, एक ही दिन में। और आप डिस्कवरी देखेंगे ना, कुछ लोग हैं जो 30-30, 40-40 साल तक एक ही जानवर के साथ समय बिताते हैं, फिर एक्सपर्ट होते हैं। आदम का दिमाग आप देखिए कि उसको परमेश्वर के जैसा बनाया, फटाफट जितने जानवर परमेश्वर लेकर आए सबको एक बार देके नाम, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये। पाप में गिरने के बाद इसका दिमाग कितना हद तक गया होगा, आप सोचें कि पत्तों के कपड़े बनाए जो बकरी भी आके खा के चली जाए। परमेश्वर ने देखा इसका दिमाग गया, इसलिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उसको दिया। शैतान इसलिए चाहता है विश्वासी लोग पाप में जीव, राजा से गुलाम बनने में देर नहीं लगती। पहले आदम बोलता भी होगा ए कौवा सुन दो इधर आ, और बाद में कौवा बोलता होगा हट हट गुलाम नहीं का, कौन सुनेगा? विश्वासी लोग पाप में जीतेंगे। इनको कबूल नहीं करना है कि हम लोग पाप में जीते, इनको सबको दिखाना है मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, इनको दिखाना ही नहीं। लेकिन मैं आपसे कह दूं, मैं आपको दिखाऊं ना दिखाऊं, आप मुझे दिखाओ ना दिखाओ, प्रभु यीशु को जानते हैं। आमीन। क्यों विश्वासी का एक्साइटमेंट खत्म होता है? सबसे पहले मैं तो यूं कह दूं, डीएल मूडी साहब का वाक्य, बाइबल पढ़ना कम हो गया, समझ लेना बात खत्म। क्योंकि बाइबल डीएल मूडी साहब का बहुत अच्छा वाक्य था, ये पुस्तक हमको पाप से दूर रखेगा, या तो पाप हमको बाइबल से दूर रखेगा। आमीन। जो विश्वासी ने बाइबल पढ़ना कम किया, समझ लेना बुरे दिन शुरू हो गए। शैतान एक समय में चाटा नहीं मारेगा, वेट करेगा, उसको पता है कब मारना है, और मारेगा, बराबर मारेगा। अब्राहम लिंकन का भी एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था अगर आप झोपड़े में पैदा होते हैं आपका दोष नहीं, लेकिन बड़े होने के बाद भी आप झोपड़े में रह गए तो आप ही का दोष है। बड़े होना है। आमीन। आप किधर से भी क्यों ना आते हो, आप
बरसों के बाद भी वही सिचुएशन में है, तो दोष किसी और का नहीं, आपका है। आमीन। एक उदाहरण देखते हैं। अच्छा, यहोशुआ 7वां अध्याय 1 से 5 आयत देख। यहोशुआ 7 1 से 5। પણ ઇસ્રાયેલ પુત્રોએ શાપિત વસ્તુ વિશે અપરાધ કર્યો, કેમ કે યહૂદાના કુળમાંના ઝેરાહના પુત્ર ઝાબદીના પુત્ર કાર્મીના પુત્ર આખાને તે શાપિત વસ્તુમાંથી કંઈ લઈ લીધું, અને યહોવાનો કોપ ઇસ્રાયેલ પુત્રો પર સળગી ઉઠ્યો. બેથાવેન પાસે બેથેલની પૂર્વગામ આઈ છે. ત્યાં યહોશુઆએ યરીકોથી માણસોને મોકલીને કહ્યું કે તમે જઈને તે દેશની બાતમી કાઢી આવો, અને તે માણસો જઈને આઈની બાતમી કાઢી લાવ્યા. અને તેઓએ યહોશુઆની પાસે પાછા આવીને તેને કહ્યું કે સર્વ લોકોએ જવું નહીં, પણ આશરે 2 કે 3000 પુરુષો જઈને આઈને મારે. બધા જ લોકોને ત્યાં જવાનો પરિશ્રમ આપશો માં, કેમ કે તે લોકો માત્ર થોડા છે. અને લોકોમાંથી આશરે 3000 પુરુષો ત્યાં ગયા, પણ આયના માણસોની આગળથી તેઓ નાઠા, અને આયના માણસોએ તેઓમાંના આશરે 36 मानस मारे। ओके, बाकी का आप घर जाके पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 6ठा अध्याय में दिस पीपल हैड माइटी विक्ट्री। ऐसा लिखा है यरीको को इन्होंने जीत लिया। और यरीको को जीता कैसे? किसी ने तलवार चलाई नहीं, किसी ने किसी को मारा नहीं। परमेश्वर ने इनको बोल दिया था, देखो यरीको मैं तुम्हें दे रहा हूं। यरीको उस जमाने का सबसे सेफ, सुरक्षित और शक्तिशाली शहर था। क्यों? क्योंकि उसकी जो दीवारें थी वो इतनी चौड़ी थी कि आप 8 ट्रकों को एक के बाजू में एक रखो, आप अंदाजा लगाओ कितनी चौड़ी होगी। 8 ट्रक रखो आप, इतनी चौड़ी दीवारें। इसके बावजूद परमेश्वर ने क्या बोला, ये शहर मैं तुम्हें दूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए इसमें जितना भी सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो मेरा है। क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें एक तलवार भी चलानी नहीं है। तो इसके बावजूद लिखा है अखान ने थोड़ा चांदी, सोना चांदी जवेरात उठा ली। इसके बाद क्या हुआ लिखा है, अब इतने बड़े शहर को आप हरा देते हैं, और आई 2-3 हजार लोग, इतना छोटा शहर लिखा, इसके सामने ये लोग हार गए। तो अब आगे पढ़ना। ऐसा लिखा है यहोशुआ परमेश्वर के आगे उल्टा गिरा और बोलता है, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे हार सकते हैं? आप हमारे साथ हैं, हम आपके बच्चे, आपकी प्रजा। परमेश्वर उसको रोक के बोलता है, बस खड़ा हो जा, रो मत मेरे सामने, और तेरे बीच में से गुनाह किसने किया उसको खोज निकाल, क्योंकि तुम्हारे बीच में से किसी ने न करना किया, जो नहीं करना था किया। विश्वासी लोग कभी सोचते नहीं, इनको क्या है, मैंने इतनी प्रार्थना की, क्यों परमेश्वर जवाब नहीं देता? मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, क्यों परमेश्वर जवाब नहीं देता? 3-3 दिन उपवास करता हूं, क्यों परमेश्वर जवाब नहीं देता? अरे पहले चेक करो कहीं कोई गुनाह तो नहीं। आमीन। गवाहियां क्यों नहीं होती? बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी क्यों नहीं होती? मुझे शर्म भी आती है। कई बार एक व्यक्ति ने मुझे पूछ लिया, पास्टर साहब हम लोग इतने टाइम से चर्च में आ रहे हैं, बाकी सब लोग हमसे पुराने हैं, हमारे पास इतनी सारी गवाहियां हैं, तो बाकी चर्च के लोगों को कुछ गवाही होती नहीं? ये लोग चर्च में देते नहीं है कि होती नहीं है, क्या है? सोचने वाली बात। विश्वासी लोग वही करते हैं जो सांसारिक लोग करते हैं। फिर बोलते हैं हमने इतनी प्रार्थना की, हमने इतना किया, हमने ये किया, वो किया। अरे विश्वासी को पहले ये जो, चलो एक आया और आया, याकूब, जेम्स 4:7, याकूब 4 और 7।
આધીન થાઓ પણ શૈતાનની સામા થાઓ એટલે તે તમારી પાસેથી નાસી જશે. ओके, अब इधर भी लिखा है शैतान के सामने हो जाओ तो वो जाएगा, यानी लड़ाई तो करनी ही है, आमीन. लेकिन डायरेक्ट लड़ाई करने की बात नहीं है. पहली बात क्या करनी है, पहले परमेश्वर को अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान के सामने हो जाओ, आमीन. पहले परमेश्वर से रिश्ता बराबर है कि नहीं वो तो चेक करो. पहले आराधना करते हो या नहीं, उसके साथ समय बिताते हो या नहीं, कोई गुनाह लेकर अगर घूम रहे हैं. और कितने लोग, मैं तो पास्टर हूं, कितने लोग आके बोलते हैं पास्टर साहब ये प्रार्थना करो क्योंकि ये आशीष मिल ही नहीं रही है. और कितने लोग मुझे क्या बोलते पता है, काम होते होते रह गया, ये मतलब निवाला मुंह पे आते ही चला गया. चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो जाए, मैं मुंह पे नहीं बोलता हूं लेकिन मुझे समझ में तो आता है कि भाई तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है. एक बार होता तो समझ में आता, 2 बार होता तो समझ में आता, इतनी बार हो गया, तुम्हारे जीवन में कुछ तो ऐसी बात है, तुम सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हो बहुत शुद्ध और पवित्र में हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी है, उसको ठीक करो. क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला, यहोशुआ को प्रार्थना करते परमेश्वर ने रोक दिया है. पढ़ना अच्छी तरह, खड़ा हो जाए, रो मत, इन शॉर्ट प्रार्थना मत कर, खड़ा हो जाए. पाप किसने किया उसको खुद निकाल, उसके साथ डील कर. पहले इतनी प्रार्थना की, अरे पहले परमेश्वर के साथ का रिश्ता वो किया कि नहीं, चेक करो. आमीन में नहीं बोल रहे, सो गए क्या? विश्वासी लोगों को दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता है, प्रभु यीशु के साथ का ठिकाना नहीं. संडे आते हैं को याद आ जाता है, आज संडे है, हाँ यस, बाकी के दिन का ठिकाना नहीं. फिर अपेक्षा रखते हैं मेरे प्रश्न में प्रभु यीशु मुझे साथ दें, मेरे लिए लाल समुद्र का तो हिस्सा कर दें. अरे आप जिंदगी पर उधर ही खड़े रहो, कुछ होने वाला नहीं. पहले आपके जीवन में जो पाप है उसको दूर करो. आमीन. पहले नम्र हो जाओ, उसके लहू में डुबकी लगा दो. आमीन. ओके, बाद में मैं आपको पॉइंट्स दूंगा जो बाइबल हमसे बात करती है, बताती कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं. आप इसलिए बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो ना, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ोगे तो समझ में आएगा. कोई आपसे बात करे ना करे, परमेश्वर का वचन तो जरूर करेगा. आमीन. मैंने इसलिए कहा मैं आपसे कुछ बात करता हूँ. पहला बेसिक चीज़ ये है, मैं बाइबल भी अगर समझना चाह रहा हूँ तो पहले मुझे बाइबल का जो परमेश्वर है उससे तो मेरा रिश्ता होना चाहिए. पाप कितना भी छोटा या बड़ा वाली बात नहीं है, पाप परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देता है. आमीन. दाऊद कितना चहेता था परमेश्वर का, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. फिर भी लिखा है जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने नाथान को भेजा. क्यों नाथान को भेजा? क्योंकि अभी इस आदमी को समझ में आने वाला नहीं था, इसको पता ही नहीं चलने वाला था कि मैं क्या करके बैठा हूं. और इसीलिए, और आप अच्छी तरह से पढ़ना, पाप आदमी को कितना बदल देता है. दाऊद परमेश्वर का चहेता, क्या किया उसने? लिखा है जब लड़ाई करने जाना चाहिए उसकी बजाय अपने टेरेस पे घूम रहा था. चलो टेरेस पे घूम रहा था वो भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में झांक रहा था. ये दूसरों के घर में झांकने वाले जो लोग हैं ना, ये लोग हमेशा पाप में गिरेंगे, समझ लेना. आमीन. दूसरों के घर में झांक रहा था, तो दूसरों के घर में झांक के उसने देखा एक औरत नहा रही. चलो देख लिया, मैं तो यूं नहीं कहूंगा वो भी ठीक था, लेकिन वो नजर घुमा सकता, अरे, लेकिन देखता ही रहा यहां तक कि उसको उठा लिया, उसके साथ रिश्ता भी बांधा. दाऊद ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन किया. अभी इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या गलत कर रहा हूं. दाऊद के 30 बॉडीगार्ड ऐसे थे, या तो +3, 30 बॉडीगार्ड और +3. ये लोग ऐसे थे जो दाऊद के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो दाऊद के लिए जान देने के लिए तैयार थे.
ये उरिया की बीवी थी। उरिया का घर क्यों दाऊद के बाजू में था? क्योंकि ये दाऊद के लिए जो लोग जान दे सकते थे उसमें से एक व्यक्ति था। इसका पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसकी बीवी के साथ ये आदमी जाके सोता है। इसको अभी भी दिमाग नहीं गया। इसके बाद उरिया जब आता है, आप देखना, पढ़ना अच्छी तरह से, लिखा है उरिया उधर राजमहल के जो स्टेयरकेस हैं वहां पर, सीढ़ियां हैं वहां पर बैठ जाता है। रात को भी उधर सोता है। दाऊद को कोई बोलता है उरिया आया लेकिन अपने घर पे जा ही नहीं रहा। दाऊद ने कहा क्यों नहीं जा रहा, उसको पूछो। तो उरिया क्या बोलता है, अरे मेरे भाई लोग वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, मैं कहाँ अपने घर में जाऊं। क्या आदमी है सोचिए। और दूसरी बात तो फिर भी दाऊद क्या सोचता है, अरे यार ये अगर अपने घर पे नहीं गया, इसने अपने बीवी से रिश्ता नहीं किया, वो अगर प्रेग्नेंट हो गई तो नाम मेरा आएगा। ठीक है, उरिया को बोला एक चिट्ठी योआब को दे देना। चिट्ठी में क्या लिखा था योआब को? उरिया को मारने का संदेश। जब युद्ध हो रहा हो इसको आगे रखना और तुम पीछे मुड़ जाना, पीछे आ जाना ताकि ये मारा जाए। किया दाऊद ऐसा कैसे कर सकता है, जिसने इजराइल का पहला, जिसने एक समय गोलियत को मारा, जो खाली वीणा बजाता था और साउल से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। आप सोचे दाऊद का क्या अनॉइंटिंग था, क्या अभिषेक था, क्या आदमी था ये। परमेश्वर ने इसको इतना ऊपर बिठाया। लेकिन ये आदमी, आप सोच सकते हैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता है? कोई भी विश्वासी ऐसा गुनाह कैसे कर सकता है? लेकिन किया। लेकिन वहां पर एक बात लिखी है, यहोवा परमेश्वर को ये बात ठीक नहीं लगी। कोई भी अगर ऐसा सोचे कि मैं परमेश्वर का चहेता हूं, मैं कुछ भी करूंगा तो चलेगा, अरे परमेश्वर के सामने दाऊद का नहीं चला है, किसी और का भी नहीं चलेगा। आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर ने नाथान प्रबोधक को भेजा, और जब नाथान जाता है उसने दाऊद को झाड़ दिया, दाऊद की आंखें खोल दी उसने। दाऊद ने पश्चाताप किया। एक विश्वासी ऐसा तो है ही नहीं, गलती नहीं होती, लेकिन गलती होती है तो उसको मानना भी तो सीखो। क्योंकि इस लड़ाई में जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। आप चिल्लाओ यीशु के नाम में निकल जा, अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है। स्केवा के बेटे जब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए तो दुष्ट आत्मा को क्या बोल के निकालते हैं, अरे जो पौलुस यीशु मसीह का प्रचार करता है वो यीशु के नाम में बोलते निकल जा। वो दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते, तुमको नहीं जानते। वो जानता है, शैतान को पता है हम कौन सा पाप लेकर घूमते, उसको पता है। इसलिए कोई दम नहीं है विश्वासियों में, कोई अधिकार नहीं है, कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, बड़े हुए ही नहीं है। कभी ये लोग ही पाप में जी रहे हैं। कब बड़े हो, कितने वर्षों हो गए? थोड़े बड़े हो जाओ, प्रभु यीशु से कहो मुझे लड़ना सिखाओ। आमीन। चलो एक लिस्ट पढ़ा देता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर बोल भी दूँ पता नहीं। लिस्ट पढ़ा। नीति वचन 6, प्रोवर्ब्स 6, सोलह, 17, 18, 19। છવાના યહોવા ધિક્કારે છે, આ સાતવાના તેને કંટાળો ઉપજાવે છે। એટલે ગર્વિષ્ઠ આંખો, જૂઠા બોલી જીભ, નિર્દોષ લોહી વહેવડાવનાર હાથ, દુષ્ટ તરંગો રચનાર હૃદય, નુકસાન કરવાને દોડી જનાર જલદ પગ, અસત્ય ઉચ્ચારનાર જૂઠો સાક્ષી, અને ભાઈઓમાં કુસંગનું બીજ વાવનાર। अब ये बातें परमेश्वर धिक्कारता है, ऐसा लिखा है। आमीन।
और इनमें से अगर कोई बात हम करते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता, ये शैतान मुझे क्यों परेशान कर रहा, अरे तुमको वो परेशान करेगा क्योंकि वो जानता है तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, या तो तुम वो बातें कर रहे हो जो परमेश्वर धिक्कारता है। इस लड़ाई में नियम अनुसार लड़ाई करना जरूरी है। पहला नियम ही आता है, पहले परमेश्वर को अधीन हो जाना, उसके बाद में शैतान का सामना करना। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर को अधीन ही नहीं हुए तो शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा। चलो दूसरे पॉइंट के साथ बोलता हूं। दूसरा पॉइंट, समझने के लिए आयत पढ़ते हैं, निर्गमन 4वां अध्याय। काफी लोग ये प्रश्न मुझे आज तक कर चुके हैं, पास्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसी के द्वारा कुछ जवाब देता हूं। निर्गमन 4 21 से 25। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું મિસ્રમાં પાછો જાય ત્યારે જોજે જે ચમત્કારો મેં તારા હાથમાં મૂક્યા છે તે સર્વ ફારૂની સમક્ષ કરી બતાવ, પરંતુ હું ફારૂનું હૃદય હઠીલું કરીશ ને તે લોકોને જવા દેશે નહીં। અને તું ફારૂને કહે કે યહોવા એમ કહે છે કે ઇસ્રાએલ મારો પુત્ર એટલે મારો જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે, અને મેં તને કહ્યું છે કે મારા પુત્રને મારી સેવા કરવા માટે જવા દે, અને તે તેને જવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો છે, તો જો હું તારા પુત્રને એટલે તારા જ્યેષ્ઠ પુત્રને મારી નાખીશ। અને માર્ગમાં ઉતારાની જગાએ એમ બન્યો કે યહોવાએ તેને મળીને મારી નાખવાનું ધાર્યું। ત્યારે સિપ્પોરાએ ચકમકનો એક પથ્થર લઈને પોતાના પુત્રને સુન્નત કરી ને પહેરી ચામડી તેણે તેના પગ પાસે નાખીને કહ્યું કે નિશ્ચય તું તો મારે સારું રક્તનો વંશ છે। ओके, यू आर अ ब्लडी हस्बैंड टू मी। एक प्रश्न लोग बार बार पूछ चुके हैं, काफी लोग आज तक पूछ चुके हैं कि एक बाजू परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मूसा से बोलते हैं कि तू जा और जाके फारू को बोलना ऐसा, यानी परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को नियुक्त किया, मूसा को भेजा, और ऐसा लिखा रास्ते में यहोवा परमेश्वर ही मूसा को मारने के लिए उतर आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, इस तरह से जवाब देता हूं। अब अगर ओके, इब्राहिम 17वां अध्याय उत्पत्ति 17, परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है और कहता है तेरे और मेरे बीच में जो वाचा हुई है उसकी निशानी खतना सुन्नत ये हो, सर्कमसिजन ये हो। ऐसा लिखा है, तुरंत इब्राहिम ने अपने पूरे घराने में सभी को सुन्नत कर दिया, खतना कर दिया। मूसा को परमेश्वर सेवकाई में जाने के लिए बोल रहा है, इसको दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले मुझे अपने परिवार को सुन्नत करनी है, खतना करना है। आमीन। मेरे और परमेश्वर के बीच में जो वाचा है उसकी निशानी तो चाहिए, वो बिना निशानी के मैं कैसे सेवकाई कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने जब मूसा से ये कहा उसको तुरंत कदम उठाना था, नहीं उठाया तो वही परमेश्वर की उपस्थिति मूसा को ही मारने चली आई। जिप्पोरा उसकी पत्नी इस बात को समझ गई, तुरंत उसने पत्थर लिया, लिखा है अपने बेटे को सरकमसाइज किया यानी खतना किया, सुन्नत करी। परमेश्वर की उपस्थिति जो मूसा को मारने आई थी वो चली गई। मेरा कहने का मतलब, इस लड़ाई में आप शैतान के सामने टिक ही नहीं सकते अगर आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू वो आपके और परमेश्वर के बीच की जो वाचा है उसकी निशानी। आमीन। आप आपके बाइबल नॉलेज से नहीं लड़ाई कर सकते, आप बाइबल कॉलेज जाके आए उसके सर्टिफिकेट से आप लड़ाई नहीं कर सकते। आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू है या नहीं। ज्यादातर विश्वासी लोग इसीलिए हारा हुआ जीते हैं क्योंकि ये क्या इनका क्या है, पौलुस जो यीशु का प्रचार करता है वो
दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? मैं तुम्हारा रिश्ता, मैं यीशु को भी जानता हूं, मैं पौलुस को भी जानता हूं, तुम्हारा रिश्ता कुछ प्रभु यीशु से है ऐसा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि लहू नहीं दिखता है। इसलिए क्या लिखा आगे, आप घर जाके पढ़ना 19वां अध्याय प्रेरितों के काम। ऐसा लिखा है, दुष्ट आत्मा ने स्केवा के 7 बच्चों को इतना पीटा, कपड़े भी निकाल लिए और नंगे ये लोग भागे उधर से। और विश्वासी लोग कई बार ऐसी हालत में आ जाते हैं, शर्मजनक हालत में आ जाते हैं। क्यों? लड़ाई में उतरे हैं, अरे निशानी तो चाहिए कि नहीं? आमीन। कितने सारे पास्टर ऐसे ही घूम रहे हैं आज, जो खुद उधार नहीं पाए हैं। अरे खुद ही उधार नहीं पाए हैं, सीधा बोलते हैं। मैं एक बार, मेरी बुआ का लड़का मुझे बुलाने के लिए आया, यार मेरे घर में एक सेवक आया है, आओ ना, दिमाग खराब कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं गया। अब ऐसा सेवक मैंने पहली बार देखा, जो पहली बार आपके घर में आया है, सोफे के ऊपर ऐसे लेट के बात कर रहा है। और दूसरे के घर में आप कैसे ऐसे लेट सकती हैं? और लेट के बात कर रहा है। मैं जाके बैठा, हाँ तो आप परमेश्वर के सेवक हैं? हाँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ग्रेजुएशन किया, नौकरी के लिए बहुत अप्लाई किया, किसी जगह कुछ जमा नहीं, तो मैं समझ गया परमेश्वर चाहता है मैं उसकी सेवकाई करूं, तो सेवकाई स्टार्ट कर दी। अब आप सोचो इसकी सेवकाई भी क्या है। प्रार्थना चालू की, तो प्रार्थना चालू कर रहा है वो, और आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ओ प्रभु आप तो बहुत महान परमेश्वर है। उतने में फोन आया, तो फोन लेके बाहर, हाँ सुनो, आप प्रार्थना जरूरी है, करता हूँ बाद में। हाँ, फिर अंदर आके वापस बोलता है, मैं किधर था प्रार्थना में? हाँ आप प्रभुओं के प्रभु हैं आप। बाद में मैंने बोला दोबारा नहीं आना, मेरा घर सामने है, उधर भी नहीं आना, इधर भी दोबारा नहीं आना। परमेश्वर का दास बोल दिया, कुछ होता नहीं, इधर भी नौकरी नहीं मिली, कोई भी। अब आप सोचे, कोई इसको नौकरी नहीं देता, इसको प्रभु यीशु काम पे देंगे, काम लेंगे क्या? कोई नहीं देता। आप बाइबल में पढ़ना, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक काम करने वाले लोगों को परमेश्वर ने चुना है। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं था घर में पड़ा रहा, शांति से सोता रहा, उसको दर्शन आ गया, मेरे को प्रभु दिखा, निकल सेवकाई कर, ऐसा कोई नहीं। ऐसे लोग घूमते हैं, आपको लगता है। और एक उदाहरण देता हूं, एक भाई दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, मैं परमेश्वर का दास हूं। थोड़े समय के बाद ये आगे दौड़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति पीछे दौड़ रहा है। एसटी बस आई तो चालू एसटी बस में दरवाजा खोल के चढ़ गए और फिर गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। अरे तुमको बचाने के लिए उधर भेजा था या देश दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भेजा था? निशानी नहीं है, यीशु मसीह का लहू है ही नहीं। आप इस लड़ाई में बिना यीशु मसीह, आप आपकी ताकत में लड़ाई नहीं कर सकते हैं, समझ लेना। आमीन। आप आपकी ताकत में नहीं जा सकते, यीशु मसीह का लहू आप पे ऊपर होना जरूरी है। आमीन। नहीं तो नंगे घूमोगे, समझ लेना, जो है वो भी जाएगा। और लोग आपको देखकर बोलेंगे बड़ी बड़ी बात करता था, कहाँ है इसका परमेश्वर? शर्म आनी चाहिए। प्रभु यीशु का नाम हमसे जुड़ा। आमीन। इस लड़ाई में बिना मूसा को भी अगर परमेश्वर ने नहीं बख्शा है, उसको जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको मारने के लिए अगर उतर आया, तो याद रखना आपको मुझे नहीं छोड़ेगा। निशानी तो चाहिए। आमीन। आमीन भी नहीं बोल रहे हैं तो क्या? पागल हो तो इनके क्या गिटार ऊंधी करे, ठोका निशानी होना जरूरी है। आमीन। आमीन। मैं कितनी बार कह चुका हूँ,
दुष्ट आत्मा क्यों ना सामने हो, शैतानी आत्माएं सामने क्यों ना खड़ी हो, हमको डरना नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं, अगर गुनाहों की माफ़ी आपने पाई है, आप नम्र परमेश्वर के आगे रहते हैं, आपकी गलती हो जाती है, आप तुरंत उसको कबूल करके उसको छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के लहू में नहा लेते हैं, तो याद रखना शैतान आप में कुछ स्पेशल नहीं देखता है, लेकिन आपके ऊपर जो लहू है उसको दिखता है। आमीन। उसको वो निशानी दिखती है, ये आदमी और इसके परमेश्वर के बीच में वाचा है। वो क्या बोलता है, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं। पौलुस को कैसे जानता हूं? पौलुस के ऊपर यीशु मसीह का लहू रहता था। आमीन आमीन। इस लड़ाई में बिना यीशु मसीह के लहू आगे जाना मत। यीशु मसीह का लहू चाहिए। काफी समय पहले की बात है। खैर एनीवे, ये उदाहरण नहीं देता हूं, दूसरा देता हूं क्योंकि ये काफी बार दिया है। सूरत में हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए एक जगह। पुलिस में है आदमी, लेकिन जबरदस्त दुष्ट आत्मा है। और जब हम लोग गए, ये हम लोग घर में जा रहे हैं और ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, दीवार में मुक्का मारता है ना, ये कर देता है ना, कपबोर्ड गिरा देता है, कांच तोड़ देता है, ये करता है, वो करता है। और मेरे साथ कुछ लोग तो साहब संभालना पड़ेगा, हाँ संभालना पड़ेगा। मैं तो आप गिरो। हम लोग घर के अंदर गए, मैं देख रहा था, वो रूम के अंदर गए तो मैं पीछे पीछे गया, जाके देखा क्या कर रहा है। वो आना ही नहीं चाह रहा था। इनकी वाइफ ने भी बोलना शुरू कर दिया, पास्टर साहब बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा है और तो रात को सो भी नहीं सकते हैं, ऐसा करता है वैसा करना। चिंता मत। मैंने कहा जाओ बैठो मेरे बाजू, नहीं आना। अरे नहीं आना कहीं, आ जाओ यार बैठो। आप नहीं मानोगे, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, बात की, कैसा है, नौकरी कैसे चल रही है, ऐसे ही प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा निकाला। अपने चर्च के लोग भी वो तो थोड़ा दूरी बैठे थे। मुझे एक बात पता है, यीशु मसीह का लहू आप पर हो, शैतान कुछ उखाड़ नहीं सकता है। आमीन। लेकिन लहू नहीं होगा तो आपको उखाड़ देगा। आमीन। लड़ाई जब करो तो लड़ाई के कुछ उसूल हैं, बाइबल कहती है नियम अनुसार लड़ाई करोगे तो जीतोगे, तो इनाम पाओगे। आमीन। आज के लिए आखिरी पॉइंट देता हूं, फिर से एक बार पढ़ें, दूसरा तिमोथी 2 और या तो अच्छा ओके, दूसरा तिमोथी 2 और 4, दूसरा तिमोथी 2 और 4। યુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈનિક સાંસારિક કામકાજમાં ગૂંથાતો નથી કે જેથી તે પોતાના ઉપરી અમલદારને સંતોષ માણે। क्या लिखा है? जेथी पोताना अमलदार ने संतोष पमाड़े, जिसने उसको चुना है उसको वो खुश करे। ये एक सैनिक की जवाबदारी होती है। आमीन। और एक आया निर्गमन, जो भी हमने पढ़ा उसको फिर से एक बार पढ़ते। निर्गमन 4 और 23, एक्सोडस 4:23, निर्गमन 4 और 23। અને મેં તને કહ્યું છે કે મારા પુત્રને મારી સેવા કરવા માટે જવા દે, અને તે તેને જવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો છે, તો જો હું તારા પુત્રને એટલે તારા જ્યેષ્ઠ પુત્રને મારી નાખીશ। ओके, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। परमेश्वर क्या बोलता है, मूसा तू जाकर फारू से क्या बोलेगा, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे बेटे को जाने दे, इजराइल को जाने दे। क्यों? ताकि वो मेरी सेवकाई करे। आमीन। सो दैट ही माइट सर्व मी। कितनी सारी बार बिलीवर लोग इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं मैं उद्धार पाया हूं तो अब इसीलिए ताकि मुझे बड़ा घर मिल जाए, इसीलिए ताकि बड़ी गाड़ी मिल जाए, इसीलिए ताकि मेरी लाइफ हर तरह से सेट हो जाए। अरे वो सभी आशीष परमेश्वर देगा, सभी आशीष परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन विश्वासी को ये नहीं भूलना है कि आशीष देने के लिए उसने मुझे नहीं बचाया, मिस्र से इसीलिए निकाला ताकि मैं उसकी सेवकाई करूं। आमीन। सैनिक एज ए सोल्जर, मेरी जवाबदारी है, किसने मुझे सैनिक बनाया, किसने मुझे चुना, उसको मैं खुश करूं। आमीन। यहां पर भी मार विश्वासी लोग कहां खा जाते हैं?
इनको ऐसा लगता है मैं उद्धार पाया हूं, अगर मैं उद्धार पाया हूं तो प्रभु खाना दे दो, प्रभु पानी दे दो, प्रभु वो लड़की वो नहीं बोलती, प्रभु नौकरी बढ़ती नहीं हो रही, क्या है 20,000 में कब से अटका 40 तो तो इनको लगता है मैं उद्धार पाया तो बस अब प्रभु यीशु मेरे गुलाम हो गए, मैं जो हूँ। इसीलिए बिलीवर लोगों को बुरा लगता है, क्यों प्रभु मुझे मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है। अरे नहीं भाई, तुमको उसका सुनना है। आमीन। मिस्र से मैं बाहर इसलिए लेकर आऊंगा ताकि तुम मेरी सेवकाई करो। आमीन। अब मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु यीशुआ मुझे तो नौकरी भी करनी है, मुझे तो बिजनेस भी करना है, मुझे पैसा भी कमाना है, छापना है, लेकिन आपकी क्या मर्जी है प्रभु, आपकी क्या मर्जी है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अभी इंजीनियर तो चलो गया, किसी को इंजीनियर तो बनना ही नहीं है, लेकिन नर्स बनना, नर्सिंग में जाना है जीएनएम भी अभी गया, अभी बीएससी नर्सिंग चल रहा है, वो करना है, किसी को ये बनना है, वो बनना है, किसी को सेवकाई करनी ही नहीं, किसी को नहीं करनी है। जबकि बाइबल कहती है फारो को जाकर बोलना मेरे लोगों, मेरे बच्चे को इसलिए मैं छुड़ाऊंगा या तो छुड़ाना चाहता हूं ताकि वो मेरी सेवकाई करे। अरे एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये समझ हो, क्यों मुझे प्रभु यीशु ने बचाया, क्यों मुझे मिस्र से बाहर निकाला, क्यों मेरे गुनाहों को क्षमा दी, इसलिए ताकि मैं ये कहूँ प्रभु यीशु मैं आपकी आराधना करने के लिए, सेवकाई करने के लिए आपने मुझे छुड़ाया है। आमीन। आमीन। और ज़्यादातर आपकी प्रार्थना देख लेना, ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना से ही पता चलता है, लोगों की प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये कर, प्रभु तू ये कर, इन शॉर्ट मैं कुछ नहीं करूँगा, तू ही कर। ये गड़बड़ी है, इसमें आपका आत्मिक जीवन ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। इन लोगों को मिस्र से बाहर निकलने के बाद इनको मच्छी खानी थी, परमेश्वर आसमान से मानना देता था, इनको मच्छी खानी थी, इनको प्याज और लहसुन का इनको वघारनी स्मेल। हाँ मुझे लहसुन याद आ रहे हैं। बाइबल कहती है सब के सब मारे गए, शैतान के सामने टिक नहीं पाए, उसकी चालों के सामने टिक नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। आपका और मेरा क्या, लड़ाई करनी है, जीतना है, और लड़ाई में मारे नहीं जाना लेकिन गवाही लेकर आगे जाना है, तो नियम अनुसार करना पड़ेगा। आमीन। हमेशा प्रभु यीशु के आगे नम्र रहें, वचन बहुत अच्छी तरह से पढ़े, बाइबल पढ़ना कभी भी बंद मत करना, कभी कम मत करना। आमीन। नम्र बने रहें, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता है या नहीं। चलो एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। याद आया, एक बार एक पास्टर साहब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, उन्होंने कहा दुष्ट आत्मा से निकाल यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा तुरंत क्या बोलता है, ए कल रात को तूने क्या किया था, बोलो क्या सबके सामने। पास्टर साहब एकदम डर गए, यार उल्टे घूम गए। उन्होंने कहा प्रभु यीशु सच बात है, कल रात को मेरे से गुनाह हुआ है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके लहू से मुझे धो दे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर। तुरंत पीछे मुड़कर फिर बोला उन्होंने, निकाल यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा अब कुछ नहीं बोलने पाया क्योंकि अब यीशु मसीह का लहू निकल गया। आमीन। आमीन। नम्र रहें, यीशु मसीह के लहू के नीचे रहें, और इस बात को बार बार आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे तो बहुत कुछ करना है लेकिन मेरी नहीं आपकी मर्जी कोई, आप क्या चाहते हैं वो मैं, क्योंकि हकीकत यह है हम कितना भी अच्छा सोचें हमारा परमेश्वर उससे और अच्छा सोचता है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो गए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग संसार में मजाक के पात्र बन जाते हैं, इनकी गवाही बहुत अच्छी होती है लेकिन खत्म हो जाती है। 3 तीर तो इन्होंने चलाए हुए होते हैं, लेकिन 5 या 6 तीर जो नहीं चलाता वो आराम को कभी खत्म नहीं कर सकता।
वो कभी अपने प्रश्नों को पूरा पूरा खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकता, उसको पूरा विजय कभी नहीं मिलता। इसलिए एलीशा ने कहा, काश तूने 5 या 6 तीर चलाए होते, क्यों 3 में रुक गया। हकीकत यह है, पाप हमारे पैशन को खत्म कर देता है। पाप प्रभु यीशु के लिए ये करूंगा ना वो करूंगा, वो इच्छाओं को मार देता है। पाप हमें पूरा ही बदल देता है। ऐसा दाऊद कैसे कर सकता है, लेकिन किया है। परमेश्वर का चहिता ऐसा कैसे कर सकता है, किया है। क्योंकि पाप इंसान को बदल देता है। पाप परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देता है। फिर आप कितनी ही लड़ाई क्यों ना करो, शैतान तो कोई हिला नहीं सकता। पहले परमेश्वर से आधीन हो जाओ, फिर शैतान के सामने हो जाओ, तो ही हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन से जो उजियाला हमें मिलता है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु यीशु मसीहा चाहते हैं हम हर एक व्यक्ति लड़ाई करने वाले व्यक्ति बने। आज शुरू के दिनों में आपने जो शांति हमें दी, आपने छोटी छोटी प्रार्थनाओं के जवाब दिए, आपने भी हमारे लिए लाल समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, बड़े बड़े काम आपने हमारे लिए किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। लेकिन समय आ चुका है कि हम वृद्धि पाए, हम बड़े हो जाए, हम भी दूसरों को कहें, हम भी हमारे अगुओं से कहें, अरे बाइबल सिखाना हम सिखाएंगे, काउंसलिंग करना हम करेंगे, अरे प्रचार हम करेंगे, अरे वर्शिप हम लीड करेंगे, अरे प्रार्थना हम कराएंगे, दुष्ट आत्मा को हम निकालेंगे। हमें बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह। हम दूसरों को सुसमाचार देंगे, हम करेंगे। कब बड़े होंगे? प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक व्यक्ति को यह अनुग्रह आप देंगे कि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें, लेकिन हम आत्मिक जीवन में वृद्धि पाते चले जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीहा आने वाले समय में हमारे बीच में से और नए सेवक और सेविकाएं खड़े हों, और नए पास्टर्स खड़े हों, और नए लीडर्स खड़े हों, और नए प्रबोधक प्रॉफिट्स और प्रभु यीशु इवेंजलिस्ट हमारे बीच में से खड़े हों। हर एक व्यक्ति वृद्धि पाता जाए, आगे बढ़ता चला जाए। जो बच्चे बड़े नहीं होते वो बाद में माँ बाप का दोष निकालते हैं। मेरे पापा की वजह से ये हुआ, मेरी मम्मी की वजह से ये हुआ। अरे आप कब बड़े होंगे? झोपड़े में पैदा हो गए, आपका दोष नहीं। आज भी झोपड़े में है, आप ही का दोष है। प्रभु यीशु मसीहा सीरियसली इस बात के ऊपर सोचने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें, क्योंकि हम किसी दिन स्केवा के बच्चों की नाय दुनिया के सामने नंगे नहीं होना चाहते, लेकिन हम प्रभु यीशु पौलुस की तरह गवाही चाहते हैं। हम यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं। हम हमेशा आपके आगे नम्र बने रहें, हमेशा आपके लहू के नीचे रहें, और हमेशा नम्र होकर हमारी यही प्रार्थना हो, प्रभु यीशु आपकी क्या मर्जी। क्योंकि मिस्र में थे, गुनाह में थे, संसार में जी रहे थे, तब अपनी मर्जी से ही जी रहे थे, कुछ हाथ में नहीं आया। अब क्या आएगा? अब आपकी मर्जी से जीना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु शैतान को हराकर, सिर को कुचलकर, चंगाई प्राप्त करते हुए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हुए, बड़ी बड़ी गवाहियां प्राप्त करते हुए, आत्माएं जीतते हुए आगे बढ़ने पाए, गोलियात को गिराते चले जाएं, और ऐसे योद्धा बने कि हमारे जीवनों से आप ही को महान और महिमा हो जाए। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। तो आप